हम इस वीडियो में वैशेषिक दर्शन के अनुसार सामान्य तत्व की चर्चा करेंगे। वस्तुतः वैशेषिक दर्शन में जो पदार्थों की चर्चा की गई है उसमें विशेष नामक पदार्थ भी आता है। विशेष को अंग्रेजी में पार्टिकुलर्स कहते हैं। यह सामान्य से बिल्कुल विपरीत है। सामान्य की अवधारणा जो कॉमननेस है, यूनिवर्सलिटी है, उससे यह एक अलग प्रकार का तत्व है। इसे एक पृथक द्रव्य की ही संज्ञा दी गई है वैशेषिक दर्शन में। वैशेषिक दर्शन में विशेष को एक विशिष्ट अर्थ में लिया गया है। इसके अनुसार नित्य तथा निरवयव द्रव्यों के विशिष्ट व्यक्तित्व, जिसके कारण वे पहचाने जाते हैं, जिसके कारण वे दूसरे से अलग किए जाते हैं, दूसरे से भिन्नता उत्पन्न की जाती है, उनमें वह तत्व विशेष कहलाता है। इस प्रकार के द्रव्य नित्य होते हैं और निरवयव होते हैं, जैसे दिक्, काल, आकाश, आत्मा, मन और जो अन्य महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इनके परमाणु, इनके संघात नहीं, इनके परमाणु। विशेष के आधार पर ही हम एक आत्मा का दूसरे आत्मा से भिन्नता कर पाते हैं। एक मन का दूसरे मन से भिन्नता कर पाते हैं। अग्नि के एक परमाणु से दूसरे परमाणु या दूसरे महाभूतों के साथ भिन्नता कर पाते हैं। इस प्रकार भिन्नता का कारण उनकी विशिष्टता है और यह विशिष्टता विशेष नामक पदार्थ के कारण उत्पन्न होता है, ऐसा वैशेषिक दर्शन में माना गया है। संक्षेप में हम इसे कहें तो विशेष नित्य पदार्थों की विशेषता है। महर्षि कणाद ने विशेष को विशिष्ट अर्थ में रखते हुए इसका क्षेत्र केवल नित्य और निरवयव मतलब इटर्नल एंड पार्टलेस द्रव्यों तक ही सीमित रखा। इसे केवल इन्हीं द्रव्यों की पहचान एवं इनके परस्पर भेद को समझा जा सकता है। साधारण एवं सावयव द्रव्य पदार्थों में के पारस्परिक अंतर को उनके अवयवों एवं गुणों के आधार पर ही हम समझ लेते हैं, अतः इनका विश्लेषण संभव है। इसलिए इनके पारस्परिक भेद को समझना आसान है, परंतु जो नित्य एवं निर्वयव होते हैं उनके पारस्परिक भेद को समझना आसान नहीं होता। इसलिए उनमें पार्टिकुलर्स या विशेष नामक पदार्थ की संकल्पना की गई है। वस्तुतः यह अत्यंत सामान्य बात है कि विशेष सभी पदार्थों में जिनसे उनमें कोई विशिष्टता उत्पन्न हो, एक दूसरे से भिन्नता उत्पन्न हो, एक दूसरे से उन्हें अलग किया जा सके, तो जिस कारण से उनमें भिन्नता पैदा हो, जिस कारण से उनमें विशिष्टता पैदा हो, जिस कारण से उनमें एक दूसरे से अंतर पैदा हो, वह कारण विशेष नामक द्रव्य के कारण होता है, विशेष नामक गुण के कारण होता है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार विशेष सभी नित्य द्रव्यों में नहीं रहता है। यह केवल उसी नित्य द्रव्य में रहता है जहाँ इस प्रकार के अनेक द्रव्य होते हैं। उदाहरण जैसे अनेक आत्माओं में पारस्परिक भेद को स्पष्ट करने के लिए तथा परमाणुओं में पारस्परिक अंतर को दिखाने के लिए विशेष का सहारा लिया जाता है। विशेष उस नित्य द्रव्य में नहीं रह सकता जो अपने प्रकार का अकेला हो। जैसे आकाश एक नित्य द्रव्य है, किंतु उसका गुण शब्द है, केवल आकाश का ही गुण है, न कि किसी अन्य द्रव्य का। इसलिए इस गुण के कारण वह अन्य द्रव्यों से भिन्न समझ लिया जाता है। यहाँ
आकाश में कोई विशेष को मानने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए आकाश में विशेष नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार ऐसी वस्तुएं जिनमें जो केवल एक और एक ही हो, तो उनमें विशेष मानने की जरूरत नहीं पड़ती। परंतु ऐसी वस्तुएं जो अनेक हों, जैसे अनेक गाय, अनेक मनुष्य, अनेक पशु, अनेक वृक्ष, तो ये सभी में एक अनेकता है। और अनेकता इसलिए उत्पन्न होती है कि उसमें विशिष्टता है। इसी विशिष्टता के कारण अनेकता उत्पन्न होती है, और यह विशिष्टता विशेष नामक पदार्थ के कारण होता है, और यही विशेष द्रव्य है। विशेष नित्य है, क्योंकि यह नित्य द्रव्यों की विशेषता है। विशेष जिन नित्य द्रव्यों में पाया जाता है उनकी संख्या अनेक है। इसलिए यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि विशेषों की संख्या अनेक होती है। अर्थात संसार में जितनी वस्तुएं पाई जा सकती हैं, जितने प्रकार की पाई जा सकती हैं, उतने ही विशेष हैं। विशेष एक स्वतंत्र पदार्थ है, और विशेष को स्वतंत्र पदार्थ मानने का आधार भी है। वैशेषिक दर्शन में इन आधारों की भी चर्चा की गई है। वैशेषिक दर्शन का मानना है कि विशेष एक वास्तविक पदार्थ इसलिए है कि यह उन नित्य द्रव्यों में पाया जाता है जो वास्तविक होते हैं, इसलिए विशेष भी वास्तविक है। जैसे विशेष यदि हम देखें कि कोई सीधी सींग की गाय है, या कोई सफ़ेद गाय है, कोई काली गाय है, तो उसमें काली गाय की विशेषता में एक वास्तविक विशेष गुण है, सफ़ेद गाय की विशेषता में एक वास्तविक सफ़ेद विशेष है। इस प्रकार जितने भी वस्तुएं हैं उनमें विशेष वास्तविक होता है। वैसे ही जैसे कि वस्तुओं का अस्तित्व विशेष होता है, वस्तुओं का अस्तित्व वास्तविक होता है। अगर हम ये कहें कि वंध्यापुत्र या स्वर्ण पर्वत, तो इनका अस्तित्व नहीं है, ये वास्तविक नहीं है, तो इनमें कोई विशेष भी नहीं होता। विशेष अन्य सभी पदार्थों से सर्वथा भिन्न है। यह न तो द्रव्य है, न कर्म है, न सामान्य है, न समवाय है। इसे यह इन किसी भी द्रव्यों, किसी भी पदार्थों की कैटेगरी में यह नहीं आता, इसलिए यह एक स्वतंत्र पदार्थ है। इसे अन्य किसी पदार्थ में अंतर्भूत भी नहीं किया जा सकता, समाहित भी नहीं किया जा सकता। इसे न तो द्रव्य में समाहित किया जा सकता है, न कर्म में समाहित किया जा सकता है, न सामान्य में किया जा सकता है, और न ही समवाय में किया जा सकता है। इसलिए इसकी स्वतंत्र सत्ता है, और यह एक अलग प्रकार का पदार्थ है। विशेष को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानने के कारण इस दर्शन का नाम ही वैशेषिक पड़ा। वस्तुतः विशेष नामक द्रव्य की चर्चा वैशेषिक दर्शन की विशिष्टता है। वैशेषिक दर्शन में यह पहली बार इसे अलग और स्वतंत्र सत्ता माना गया है। यह वैशेषिक दर्शन की विशिष्टता है, और यह वैशेषिक दर्शन के द्वारा प्रतिपादित विशेष नामक पदार्थ की विवेचना थी। धन्यवाद।